गाइस वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई ज़बरदस्त सी वीडियो। तो जैसा कि आप जानते हैं चल रहा है हमारे चैनल पे स्पोकन इंग्लिश की सीरीज, जिसमें हम लोग डेली जो है नए वर्ड सीखते हैं, नए सेंटेंसेस सीखते हैं, नई चीज़ों के नाम सीखते हैं, जो हमारी अंग्रेजी सीखने की और बोलने की जर्नी को बहुत ही आसान बना देती है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं, क्या जानने वाले हैं और कैसे ये हमारी अंग्रेजी की दिक्कत को आसान करने वाली है। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें, यानी कि आपकी कोई भी क्लास जो है वो मिस ना हो जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए। आप कर सकते हैं हमें फॉलो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, हेलो, सारी की सारी सोशल मीडिया साइट्स पर। तो चलिए देख लेते हैं आज क्या सीखने वाले हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं नेम ऑफ वेजिटेबल्स, यानी कि सब्जियों के नाम। ठीक है, अब सब्जियों के नाम क्यों ज़रूरी हैं भाई? अंग्रेजी सीख रहे हैं, सब्जियों के नाम क्यों ज़रूरी है? बिकॉज जब आप अंग्रेजी बोलेंगे तो आप सब्जियों के नाम भी तो अंग्रेजी में बोलोगे ना, आप हिंदी में तो नहीं बोलोगे। अगर आपको बोलना है कि जाओ टमाटर लेके आओ, तो क्या आप बोलोगे कि टमाटर, गो एंड ब्रिंग द टमाटर। अच्छा लगेगा क्या सुनने में? नहीं अच्छा लगेगा सुनने में, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें जब भी हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं या बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तभी आपको जो है ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके इंग्लिश को स्टैंडर्ड बनाती है, आपको एक टूटा फूटा इंग्लिश बोलने वाले से एक बेहतर, एक अच्छा एक्सप्लेनर, और ये जो क्वेश्चंस आप लोग करते हैं ना कि फ्लुएंट कैसे होंगे, फ्लुएंट कैसे होंगे, उसका जवाब ये है कि आपको जो है चीज़ें सीखती रहनी होंगी। ठीक है, तो उसी सीखने की सीरीज में आज है नेम ऑफ वेजिटेबल्स। इसमें हम लोग मैक्सिमम वेजिटेबल्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि उसको हिंदी में क्या कहते हैं और उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। मैंने आपके हेल्प के लिए यहाँ पे फोटोज इंक्लूड की हैं, बिकॉज क्योंकि हम लोग पूरे भारत में हमारी इतनी विविधता है कि कई जगह पे कुछ सब्जियों को किसी और नाम से भी जाना जाता है। मैंने कोशिश की है मोस्ट कॉमन नाम से जो सब्जियों को जाना जाता है उस नाम को इंक्लूड करने की। उसके अलावा मैंने फोटोज भी इंक्लूड की हैं, ताकि आपको जो है एटलीस्ट आप फोटो देख के पहचान ले कि मैं किस सब्जी की बात कर रही हूँ। क्लियर है? वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी की सारी सब्जियों के नाम के बारे में पता चल जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास आलू। जी हाँ, आलू। आलू को तो आई एम वेरी श्योर कि सारे जगहों पे आलू ही कहते हैं। ठीक है, अगर किसी जगह पे कुछ और भी कहते हैं आलू को तो प्लीज़ कमेंट में मेरे को बताइए कि आलू को आपके यहाँ पे क्या कहते हैं। तो ऐसे जनरल नाम तो इसका आलू है। आलू को जो है अंग्रेजी में कहते हैं पोटैटो। पोटैटो, जी हाँ, आप उच्चारण साथ ही सीखते रहिएगा। ठीक है, बिकॉज इसके लिए फिर अलग से वक्त निकालने का आपको समय नहीं मिलेगा। तो पोटैटो यानी कि आलू। अगला है टमाटर। टमाटर यानी कि टोमैटो। जी हाँ, टोमैटो। तो टमाटर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टोमैटो। स्पेलिंग्स भी देखते रहिएगा और पिक्चर भी देखते रहिएगा। आई एम वेरी श्योर कि टमाटर को आई गेस सारी जगहों पे टमाटर ही कहते हैं। अगर किसी को नहीं पता कि मतलब उनके यहाँ पे क्या कहते हैं, मतलब ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो आप प्लीज़ इमेज देख करके रेफरेंस ले लीजिए कि मैं टमाटर की बात कर रही हूँ, मैंने कि इसकी बात कर रही हूँ जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टोमैटो, और प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण भी इसकी टोमैटो ही होती है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है प्याज। ठीक है, अगला है प्याज। प्याज को कहते हैं अनियन। जी हाँ, ये स्टार्ट तो ओ से होता है पर इसको आप ओनियन नहीं पढ़ेंगे, राइट। इसको आप क्या पढ़ेंगे? देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, दैट इज आप इसको पढ़ेंगे अनियन। जी हाँ, इसको आप क्या पढ़ेंगे? अनियन। यहाँ पे ओ है लेकिन ओ एन आई जो है वो मिल करके अनी हो जाता है, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग अनियन यानी कि प्याज। आगे बढ़ते हैं अदरक। अदरक यानी कि जिंजर। जिंजर, देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है जिंजर। आदि, अदरक या सौंठ, कई जगहों पे इसका ड्राई फॉर्म को सौंठ भी कहते हैं, राइट। तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं बेसिकली जिंजर, और हिंदी में जो फ्रेश जिंजर होता है उसको कहते हैं अदरक यानी कि आदि। अगला है बैंगन। बैगन जो है ये आपको इमेज में दिख रहा होगा, बैंगन। ठीक है, बैंगन को मोस्ट पॉपुलरली इंग्लिश में कहते हैं ब्रिंजल। जी हाँ, इसको कहते हैं ब्रिंजल। कई जगहों पे इसको एग प्लांट भी बोला जाता है। अब एग प्लांट से मतलब ये नहीं है कि अंडे देने वाला पेड़ या अंडे का पेड़, ये मत समझ लीजिएगा। एग प्लांट का मतलब होता है ब्रिंजल, यानी कि हमारे जो बैंगन के साइज होते हैं ना वो दिखने में हल्का, अगर आप उसको दूर से देखेंगे, जो गोल वाले भरते बनाने वाले बैंगन होते हैं वो अंडों के जैसे दिखते हैं दूर से। ठीक है, तो शायद इस वजह से इसका नाम जो है वो एग प्लांट रखा गया, ऑल्दो इसमें साइंटिफिक चीज़ें भी इंक्लूडेड हैं। तो एग प्लांट भी इसको कई जगहों पे बोलते हैं और ब्रिंजल भी कई जगहों पे
बोलते हैं। अब एक्चुअल में इनका नाम कैसे रखा गया, तो इसके ऊपर तो फिर लंबी चौड़ी पेपर है, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं उन सारी चीज़ों पे बताने लगूंगी तो। सो आप इसको बस इतना ध्यान रखिए कि इसको बैंगन कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में ब्रिंजल या एग प्लांट कहते हैं। पॉपुलर नाम जो है वो ब्रिंजल ही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है शकरकंद या शकरकंदी, कई जगहों पे इसको शकरकंदी भी बोलते हैं। इसकी अंग्रेजी होती है स्वीट पोटैटो। ये आलू की फैमिली का तो नहीं है, लेकिन इसको पोटैटो फिर भी कहते हैं, ठीक है। इसको स्वीट पोटैटो कहते हैं, देख लीजिए, शकरकंदी या स्वीट पोटैटो। और ये खाने में हल्की मीठी होती है, इसी वजह से इसको स्वीट कहते हैं, और दिखने में आलू जैसी होती है, इसी वजह से स्वीट पोटैटो। मैं आपको थोड़ा थोड़ा लर्निंग ट्रिक, मतलब यहाँ पे टिप भी देती जा रही हूँ ताकि आप इसको देख के पहचान पाए या मेरी बातों से आप समझ पाए कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है फूल गोभी। जी हाँ, फूल गोभी यानी कि कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर, इसको बोलते हैं कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी। आगे बढ़ते हैं। पत्ता गोभी। जी हाँ, पत्ता गोभी, कई जगहों पे इसे बंद गोभी भी बोलते हैं, ठीक है। ये बंद रहता है, इसी वजह से इसको बंद गोभी भी बोलते हैं। एंड इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कैबेज। कैबेज, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कैबेज। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है गाजर यानी कि कैरेट। गाजर यानी कि कैरेट। अब इसको आप कैरोट मत पढ़िएगा, क्लियर है? इसको कैरेट पढ़िएगा, राइट? कैरेट, कैरोट नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? कैरेट। कैरेट मतलब गाजर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगली है मूली। मूली यानी कि रेडिश। मूली यानी कि रेडिश, इसको क्या पढ़ेंगे? सफ़ेद वाली हो तो सफ़ेद वाली, और लाल वाली हो तो रेड कैडिश, रेड रेडिश आप बोल सकते हैं। ऑल्दो सफ़ेद वाली हो या लाल वाली हो, उसको मूली ही कहते हैं हम लोग हिंदी में, और अंग्रेजी में उसको कहते हैं रेडिश। अगला है खीरा। खीरा तो बहुत पॉपुलर है, आई एम वेरी श्योर आप सबको पता होगा। खीरा यानी कि उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्यूकुम्बर। क्या कहते हैं? क्यूकुम्बर। इसको आराम से सुनिएगा, क्या कहते हैं? क्यूकुम्बर, खीरा, राइट। अगला है मटर। मटर यानी कि पीज, है ना, हरे मटर जो हम लोग छील के सर्दियों में खाते हैं या उसके मटर पनीर वगैरह बनते हैं, दैट इज मटर। इनको कहते हैं पीज, ठीक है, PEAS, पीज। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है कटहल। कटहल यानी कि जैक फ्रूट। जैक फ्रूट, कटहल यानी कि जैक फ्रूट। काफी यूनिक सा नाम है ना, बाकी सब्जियों से थोड़ा हटके नाम है, और टेस्ट भी इसका थोड़ा हटके ही होता है। तो कटहल यानी कि जैक फ्रूट। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगली है भिंडी। अब भिंडी को भिंडी ही कहते हैं, मोस्ट पॉपुलर नाम जो है उसका वो भिंडी ही है। बट अंग्रेजी की अगर हम बात करें तो अंग्रेजी में जो पॉपुलर नाम है दैट इज लेडी फिंगर। कई लोग इसको लेडीज फिंगर भी बोलते हैं, बट ये लेडीज फिंगर नहीं है, ठीक है, समझिए इस चीज को, ये लेडी फिंगर है, राइट। लेडीज फिंगर बोलिएगा तो फिर मतलब कुछ और हो जाता है, तो इसको कहते हैं लेडी फिंगर। और एक और जो इसका फेमस नाम है दैट इज ओकरा, पर ये बहुत ज़्यादा हमारे समाज में प्रचलित नहीं है ये नाम ओकरा। तो भिंडी का एक नाम ओकरा भी है, काफ़ी यूनिक सा नाम है। तो अगर आप इसको याद कर लेते हैं और आप किसी के सामने अंग्रेजी में इसका उपयोग करते हैं तो वो इंसान आपके सामने से ज़रूर पूछेगा कि भाई ये तुमने क्या बोला, तो आप उसे बड़े अच्छे से बता सकते हैं कि अरे ओकरा यानी कि भिंडी, भिंडी को ओकरा भी कहते हैं। तो फेमस नाम तो लेडी फिंगर है, हम लोग इसे हिंदी में भिंडी कहते हैं, लेकिन इसका एक और नाम क्या है? ओकरा भी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च यानी कि कैप्सिकम। जी हाँ, शिमला मिर्च यानी कि कैप्सिकम। अगला है हरी फूल गोभी। पॉपुलरली जो है लोग इसे हरी फूल गोभी बोलते हैं, क्योंकि ये दिखने में फूल गोभी जैसी होती है और इसका जो रंग है वो हरा होता है। बट इसको इंग्लिश में जो है, इंग्लिश का भी नाम काफ़ी पॉपुलर है हमारे, तो इसको कहते हैं ब्रोकली। क्या कहते हैं? ब्रोकली। हरी फूल गोभी यानी कि ब्रोकली। बीन्स यानी कि फलियां, जैसे हमारे एकदम बिल्कुल लोकल में इसको फलियां बोलते हैं और अंग्रेजी में इसको बीन्स बोलते हैं। बीन्स क्यों इनको बोलते हैं? बिकॉज इनसे आगे चल करके इनको सुखा के वगैरह, सुखाने के बाद इनसे जो है दालें बनाई जाती है ना, दालें, बीन्स, जो गोटा दाल होता है वो बनाई जाती है, दैट्स व्हाई इसको बीन्स कहा जाता है। ऐसे हमारे मतलब जनरली हिंदी में जो है हम लोग क्या कहते हैं? इसको फलियां कहते हैं, राइट। अब इसमें देखिए, यहाँ पे मैंने 2 फोटोज लगाई हैं, ये वाली और ये वाली भी, ठीक है। अब इनमें से दोनों में से आप किसी की बात करें, इनफैक्ट जैसे मैं अगर यहाँ पे कहूँ कि बोदी कह लीजिए या हरा बीन कह लीजिए या सेम कह लीजिए, सीम होता है ना जिसको हम लोग खाते हैं, तो उन सबको मिलाकर के बीन की फैमिली के ही है ये, राइट। इनको फलियां ही कहते हैं हम लोग और ये बीन फैमिली को ही बिलोंग करते हैं, तो इनको हम लोग बीन्स ही बोलेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है चुकंदर।
चुकंदर यानी कि बीट रूट, जी हाँ, वो लाल लाल जो सब्जी मिलती है मार्केट में, जिसको डालने से, इसको काटने से बिल्कुल हाथ लाल हो जाते हैं हमारे, जिसको खाने से ब्लड प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है बॉडी में। जी हाँ, चुकंदर टेस्ट में थोड़ा अजीब होता है, एटलीस्ट मेरे को अजीब लगता है, बट इसको इसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं, तो डेफिनेटली खाइए। चुकंदर को अंग्रेजी में बोलते हैं बीट रूट। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है लाल शिमला मिर्च। ये भी आपने बहुत देखा होगा मार्केट में, आजकल तो बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। इसको कहते हैं रेड बेल पेपर। इसको कई लोग लाल शिमला मिर्च भी बोलते हैं, ऑल्दो हाँ वो शिमला मिर्च की ही जाति का है, इसका बस रंग अलग है थोड़ा सा, लेकिन इसका नाम भी अलग है। इसको रेड कैप्सिकम नहीं बोलते हैं, रेड कैप्सिकम इसका नाम नहीं है, इसको रेड बेल पेपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेड बेल पेपर। लाल शिमला मिर्च यानी कि रेड बेल पेपर। ऑल्दो इसको लाल शिमला मिर्च बहुत कम ही लोग बुलाते हैं, मतलब बहुत कम ही लोग जो है लाल शिमला मिर्च कह के संबोधित करते हैं, एटलीस्ट वही लोग करते हैं जिनको नहीं पता है। मैक्सिमम लोगों को ये क्या बोलते हैं, या तो इसको रेड शिमला मिर्च बोलते हैं, लेकिन ये इसका सही नाम नहीं है। इसका सही नाम क्या है? रेड बेल पेपर। उसी के जैसा यहाँ पे है पीली शिमला मिर्च या पीला शिमला मिर्च, जिसको कहते हैं येलो बेल पेपर। सीधी सी बात है, कलर चेंज हो गया, द रेस्ट रिमेन्स द सेम, बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं। वो लाल कलर का है, ये येलो कलर का है, तो इसको कहते हैं येलो बेल पेपर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगली है तुरई। जी हाँ, अब तुरई को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं जुकीनी, ठीक है। अब तुरई, तोरी या झींगी, आप जो नेनुआ जो कह लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे 4 इमेजेस लगाए हैं, ये चारों इमेजेस, ये चारों जो टाइप हैं ये तुरई के टाइप है। तोरी कह लीजिए, तुरई कह लीजिए, आप इसको झींगी कह लीजिए, झींगी के बॉडी में थोड़े से मार्क्स निकले हुए रहते हैं, या नेनुआ कह लीजिए, बहुत जगहों पे इसको नेनुआ भी कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में जुकीनी कहते हैं, ऑल्दो कई जगह पे नेनुआ को लूफा भी कहा जाता है। लूफा क्योंकि वो मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि लूफा थोड़ा सा एक अलग, उसका लूफा का एक और अलग मीनिंग भी होता है, इसी वजह से आप इसको जान के रखिए। इसको जुकीनी ही कहते हैं, और हम नॉर्मल भाषा में इसको तुरई कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है कुकुरमुत्ता। जी हाँ, आई एम वेरी श्योर कि आपको इमेज देख के तो समझ में आ गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, पर इसका हिंदी नाम आई एम वेरी श्योर बहुत लोगों को नहीं पता होगा। दैट इज, इसको कुकुरमुत्ता कहते हैं, लेकिन इसका फेमस जो नाम है वो मशरूम है। जी हाँ, मशरूम एक इंग्लिश शब्द है, लेकिन हमारे में ये बिल्कुल रच बस गया है, तो हमें लगता है कि हिंदी में भी इसे मशरूम ही कहते हैं, तो पॉपुलरली लोग इसे मशरूम ही कहते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल हिंदी नाम है कुकुरमुत्ता, लेकिन इसे हम लोग पॉपुलरली मशरूम के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगली है लाल पत्ता गोभी यानी कि रेड कैबेज। जी हाँ, पत्ता गोभी तो ये है, लेकिन इसका रंग जो है वो लाल है, इसी वजह से ये हो गया रेड कैबेज। टिंडा। टिंडा जो है इसको कहते हैं एप्पल गॉड, ठीक है, एप्पल गॉड। ये गोल गोल होता है, आपको इमेज में दिख रहा होगा, और टिंडा तो बहुत फेमस है, आई एम वेरी श्योर आप लोग को पता होगा टिंडा क्या होता है। इसको अंग्रेजी में जो है उसको एप्पल गॉड कहते हैं। अब एप्पल गॉड क्यों कहते हैं? बिकॉज टिंडा जो है उसकी शेप है तो ही सब्जी, लेकिन इसकी शेप जो है वो हल्की फुल्की एप्पल से मिलती है, दैट्स वाई इसको एप्पल गॉड कहते हैं। अगली है लौकी। लौकी को बॉटल गॉड कहते हैं, ठीक है, लौकी को क्या कहते हैं? बॉटल गॉड। लौकी को कई जगह पे कद्दू भी बोला जाता है, आई डोंट नो आपके यहाँ पे अगर बोला जाता है। अगर इस इमेज मैंने इसीलिए लगाया है कि हमारे पूरे देश में इतनी विविधता है कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से इसे बुलाया जाता है, तो लौकी कह लीजिए, कद्दू कह लीजिए, अंग्रेजी में इसका नाम है बॉटल गॉड। अगला है करेला। करेला को कहते हैं बिटर गॉड। अब बिटर गॉड क्यों कहते हैं? बिटर मतलब होता है, अब देखिए यहाँ पे समझिए, बिटर का मतलब होता है कड़वा, ठीक है, एक नया वर्ड हमने सीखा। बिटर का मतलब क्या होता है? बिटर का मतलब होता है कड़वा, और गॉड क्योंकि हमने लौकी को कहा है गॉड, तो ये दिखने में लौकी जैसा होता है, छोटा छोटा होता है, साइज उससे छोटा होता है, लेकिन ये कड़वा होता है, इसी वजह से करेला यानी कि बिटर गॉड। करेला यानी कि बिटर गॉड। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है कद्दू। कद्दू को कहते हैं पंपकिन, कई जगहों पे इसको सीताफल भी कहा जाता है, तो इसे अंग्रेजी में कहते हैं पंपकिन। क्या कहते हैं इसको अंग्रेजी में? पंपकिन। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है परवल। परवल कह लीजिए, पटल कह लीजिए, कई जगहों पे इसको पटल भी कहा जाता है, तो इसको कहते हैं पॉइंटेड गॉड, ठीक है, क्योंकि ये इसका एंड्स जो क्या होता है, ये पॉइंटेड होता है ना, साइड साइड में आपने देखा होगा, राइट साइड लेफ्ट साइड जो है पॉइंटेड होता है, इसी वजह इसका नाम क्या हो गया है? पॉइंटेड गॉड। आगे है शलगम। शलगम यानी कि टर्निप। शलगम यानी कि टर्निप। अगला है अरबी, कच्चू या घुइयां। आप इन तीनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं टैरो रूट। जी हाँ, इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? टैरो रूट। अगला है पालक। पालक के पत्ते कह लीजिए या पालक का साग कह लीजिए, इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पिनिच। क्या कहते हैं इसको अंग्रेजी में? स्पिनिच। पालक यानी कि स्पिनिच।
अगला है लाल मिर्च यानी कि रेड चिली, ये तो बहुत कॉमन है, लाल मिर्च यानी कि रेड चिली। अगली है हरी मिर्च यानी कि ग्रीन चिलीज, ठीक है, हरी मिर्च यानी कि ग्रीन चिलीज। लहसुन, लहसुन मतलब गार्लिक, लहसुन मतलब गार्लिक, लहसुन को बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में गार्लिक। अगला है धनिया पत्ता। अब धनिया को कहते हैं कोरिएंडर, ठीक है, धनिया को क्या कहते हैं, कोरिएंडर, क्योंकि यहाँ पे पत्ता है तो लीव्स लग गया, राइट। ऐसे ही किसी भी चीज, कोई भी चीज होगी ना जिसकी अंग्रेजी आपको पता है, उसके बगल में अगर लीव्स लगा हुआ है तो वो उसका पत्ता हो जाएगा, राइट। तो धनिया पत्ता यानी कि कोरिएंडर लीव्स। उसके बाद है सरसों का साग, काफी फेमस है सरसों का साग। सरसों को अंग्रेजी में कहते हैं मस्टर्ड, और लीव्स सरसों का पत्ता, तो सरसों का पत्ता नहीं, ये पॉपुलरली फेमस है सरसों के साग के नाम से, राइट। तो इसको कहते हैं मस्टर्ड लीव्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है कढ़ी पत्ता, साउथ इंडिया की फेमस कढ़ी पत्ता यानी कि करी लीव्स, करी लीव्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है पुदीना, पुदीना मतलब मिंट, पुदीना मतलब मिंट। इमली, इमली को कहते हैं टैमरिंड, जी हाँ, काफी इंटरेस्टिंग सा नाम है इमली, इमली को क्या कहते हैं, टैमरिंड। अगला है मेथी, मेथी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फेनुग्रीक, मेथी को कहते हैं फेनुग्रीक, ठीक है। और क्योंकि पत्ता है साथ में तो फेनुग्रीक लीव्स, फोटो में आपको दिख रहा होगा पत्ता, तो फेनुग्रीक लीव्स यानी कि मेथी का साग। अगला है प्याज पत्ता, लेकिन प्याज पत्ता को अनियन लीव्स नहीं बोलते हैं, बोलने का आप बोल सकते हैं, बट इसका जो एक्चुअल नाम है वो है स्प्रिंग अनियंस, ठीक है। क्या नाम है इसका, स्प्रिंग अनियंस। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है सहजन की फली, ये आई एम वेरी श्योर आप लोगों ने देखा होगा, सहजन का जो पेड़ होता है उस पे ये वाले फल आते हैं, इसको सब्जी बना के खाते हैं, तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं ड्रम स्टिक। क्या कहते हैं, ड्रम स्टिक कहते हैं, सहजन की फली यानी कि ड्रम स्टिक। अब सहजन का पत्ता, सहजन के पत्ता को कहते हैं मोरिंगा लीव्स। देखिए कितना फर्क है, सेम पेड़ के जो है फल जो है वो ड्रमस्टिक कहला रहे हैं यानी कि सहजन की फली, और सेम पौधे का जो पत्ता है, सहजन का पत्ता जो है वो क्या कहला रहा है, मोरिंगा लीव्स, ठीक है, मोरिंगा लीव्स। काफी इंटरेस्टिंग है और काफी इंप्रेसिव भी है, तो आप जैसे ही इसको यूज करेंगे अपने लाइफ में बहुत ही अच्छी हो जाएगी आपकी अंग्रेजी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है लाल साग, कई जगह पे इसको चौलाई भी बोलते हैं, इसका इंग्लिश का जो नाम है वो है अमरंथ, जी हाँ, इसका इंग्लिश का नाम क्या है, अमरंथ, अमरंथ। देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है, इसको कहते हैं लाल साग या कई जगहों पे इसको चौलाई भी कहते हैं, और इसका अंग्रेजी जो नाम है वो है अमरंथ। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। उम्मीद है ये वीडियो में जो भी मैंने फोटोज लगाए हैं, वेजिटेबल्स के नाम बताए हैं हिंदी में अंग्रेजी में, अब आप इसे कभी नहीं भूलेंगे, और भूलेंगे तो दोबारा करके वीडियो को देख लीजिएगा। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स के साथ, तो आप इस कोर्स की इंक्वायरी जो है इस नंबर पे कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इंग्लिश ग्रामर में दिक्कत होती है, ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है, इस कोर्स की इंक्वायरी भी आप यहाँ पे कर सकते हैं इस नंबर पे। अगर आपको बच्चों को परेशानी होती है ग्रामर में यानी कि छोटे बच्चों को, तो उनके लिए कोर्स स्पेशली डिजाइंड है जिससे बच्चों को ग्रामर सिखाई जाती है बहुत सही तरीके से। बच्चों को ग्रामर बहुत आसान लगने लगती है उसके बाद, ठीक है। ग्रामर बच्चों को सिखाने से क्या होता है, उनकी रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग तीनों की तीनों स्किल्स जो है, और स्पीकिंग स्किल्स भी डेवलप होती हैं, राइट। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप स्कूल गोअर हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो आपको ये वाले कोर्स जो है बिल्कुल करनी चाहिए, दैट इज इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग का कोर्स स्कूल के लिए, जहाँ पे ग्रामर तो आपका बच्चा सीखता ही है, ग्रामर तो आप सीखते ही हैं, साथ ही साथ राइटिंग सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत अच्छे खासे मार्क्स का आता है राइटिंग सेक्शन, वो भी इसमें आपको कवर कराया जाता है। राइटिंग सेक्शन से मेरा मतलब है लेटर टू एडिटर, ऐसे राइटिंग, नोटिस राइटिंग, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें इसमें कवर कराई जाती हैं, पूरा सिलेबस। तो ग्रामर भी सीख लिया, राइटिंग भी सीख लिया, लिटरेचर तो आप पढ़ते ही होगे, तो नंबर तो आने ही है। इसकी इंक्वायरी जो है आप इस नंबर पे कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, बैंक, एसएससी, पीएससी, सीटेट, क्लैट, एमबीए एग्जाम्स या ऐसे किसी भी एग्जाम के जो अपने एग्जाम में अंग्रेजी पूछता है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है, हमारा प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स, जिसमें आपको कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सिखाई जाती है कंपटीशन के सिलेबस के लिहाज से और उनके लेवल ऑफ डिफिकल्टी और क्वेश्चन के हिसाब से।
आपको ये कोर्स कराई जाती है, फुल कोर्स इसमें कवर कराई जाती है। इस कोर्स को करने के बाद आपके मार्क्स जो है इम्प्रूव होने तय हैं। आप अच्छे से अच्छा स्कोर करोगे इंग्लिश के सेक्शन में किसी भी एग्जामिनेशन में। तो इसके लिए भी आप इस नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं डेफिनेटली। इंक्वायरी करते वक्त एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोर्स का नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा ताकि हमारे प्रतिनिधि यानी कि हमारे एग्जीक्यूटिव्स आप तक इसका सही ब्रोशर, यानी कि ब्रोशर का मतलब है इसका सही जो डिटेल्स है वो आपको भेज सकें। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू